श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दशरथ की अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। जिनके 4 पुत्र हुए दशरथ जी के, बड़े सुंदर सुंदर चारों भाई जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसे संस्कार थे, प्रातः जग कर के श्री राम माता पिता को प्रणाम किया करते थे। और भगवान श्री राम प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई नाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, जब और बड़े हुए थे उनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। तब भगवान श्री राम ने अल्प समय में ही 64 कलाओं को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। रघुकुल भगवान श्री राम गुरुकुल में जाकर के अल्प समय में विद्या ग्रहण करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, गुरु ग्रह पठन गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान बड़े हुए, यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी अपने साथ लेकर के गए। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और सीता स्वयंवर में दोनों भाई राम लक्ष्मण पहुंचे। जब कोई शिव धनुष को नहीं उठा पाया तब भगवान श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई कि शिव धनुष बीच में से टूट गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और माता सीता का वर्णन भगवान श्री राम ने किया। दशरथ जी के 4 पुत्र थे और जनक जी की भी पुत्री थी और उनके भाई की जो पुत्री थी उनके साथ चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का जब विवाह संपन्न हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं चारों भाई गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। श्री दशरथ जी जो थे राम को राजा बनाने का निर्णय करते हैं। जब राम को राजा बनाने का निर्णय दशरथ जी ने कर लिया तो मंथरा ने कैकेयी को भगवान श्री राम के प्रति कैकेयी के दिल में कानों में विष घोल दिया। हे कैकेयी, राम तुम्हारा पुत्र नहीं कौशल्या का है और इस अयोध्या की गद्दी पर बल्कि राम नहीं भरत बैठना चाहिए। तब अपने पूर्व संचित 2 वरदानों को कैकेयी दशरथ जी से मांग लेती। हे महाराज, एक वरदान में मुझे अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहिए और दूसरे में मुझे श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास चाहिए। जब वनवास की बात कैकेयी के मुख से सुनी, दशरथ जी का रोम रोम कंपित हो गया। हे कैकेयी, ये तू क्या कह रही है? राम को तो तू कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी और आज उसी राम के लिए वनवास मांग रही है। हे कैकेयी, ऐसा मत करो। भरत तुम्हारा बेटा है इसलिए तुम राजगद्दी की इच्छा रखती हो, परंतु राम के लिए वनवास किस लिए मांगा है? और राम इस 14 वर्षों तक वन में कैसे भ्रमण करेगा? इसलिए हे कैकेयी, ऐसा मत करो। दशरथ जी बिलख रहे हैं, बिलख बिलख करके कह रहे हैं, हे कैकेयी, दशरथ का प्राण है राम, इस जगत का प्राण है राम। अगर राम मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा। फिर तू अपनी मांग में यह सिंदूर नहीं देख पाएगी।
लेकिन कैकेयी ने दशरथ जी की एक नहीं सुनी। भगवान श्री राम को जब पता चला मेरी माता ने मेरे लिए वनवास मांगा है, तब भगवान श्री राम ने उन राजकुमारों के आभूषणों का त्याग कर दिया और भगवान श्री राम ने भगवा वेश बना लिया। साथ में माता जानकी ने भी भगवा वेश धारण कर लिया और भगवान श्री राम के सेवक उनके भाई लक्ष्मण ने भी भगवा वेश बना लिया। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जी माता पिता के चरणों को स्पर्श करके वन की यात्रा के लिए तैयार हो गए। पीछे पीछे दशरथ जी कह रहे हैं, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का संकल्प ले लिया और अयोध्या का त्याग करके भगवान 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा भगवान ने तय कर ली। और उस वन में जाकर के भगवान ने अनेक असुरों का भी संहार किया और जो भक्त बरसों से इंतजार कर रहे थे, सबरी जैसे भक्तों को भगवान ने दर्शन देकर के धन्य भी किया। उसी वन में भगवान के साथ श्री राम के साथ छल हुआ, जो रावण ने माता जानकी का हरण किया था। तब भगवान हनुमान जी को माता जानकी की खोज के लिए भेजते हैं। तब हनुमान जी लंका पहुंच करके मां जानकी की खबर ली है। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। अपना परिचय हनुमान जी ने बता दिया, मैं राम का दूत हूँ। उसके बाद हनुमान जी श्री राम जी के पास आए, सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई की, जहां पर भगवान ने कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों का वध किया और अंत में रावण का भी वध भगवान श्री राम ने किया। रावण का वध होने के बाद जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद में लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान श्री राम माता सीता सहित अपनी नगरी 14